10th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सर उसका रूट निकालना है, लेकिन जो मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है वो सिलेबस से आउट हो गया है। कंप्लीटिंग मेथड ऑफ कंप्लीटिंग a square A out of syllabus है, आउट ऑफ सिलेबस है। तो सिलेबस से आउट हो गया है, आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसको हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड है जिसको हम मल्टीपल स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, इससे करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो एक क्वेश्चन आपको हम समझा देते हैं बड़े प्यार से और फिर आप कीजिएगा। ठीक है सर, फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 = 0। 2 × 3 ये हो गया सर आपका 6। अब यहाँ पे a + 6 है, तो जो मल्टीपल स्प्लिटिंग होगा वो कैसे होगा सर? वह ये जो स्प्लिट होगा मल्टीपल स्प्लिटिंग वो कैसे होगा? प्लस होकर होगा। तो 6 × 1 = 6, 6 + 1 = 7। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल स्प्लिटिंग। इसको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को। स्प्लिट कैसे होगा? एडिशन करके होगा। 6x + 1x + 3 = 0। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 = 0। ब्रैकेट आगे साइन माइनस का है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों टर्म का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है आपको पता ही है, 2x है, क्योंकि 2x से हमारा और 2x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा और 6x भी डिवाइड हो जाएगा। इससे बड़ा नंबर हमारा कोई है नहीं जिससे आपका 2x⁻2 और 6x डिवाइड हो जाएगा। 2x स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे 2x से तो क्या बचेगा हमारा x, और माइनस 6x को 2x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा सर -3। यहाँ सर प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है, यहाँ प्लस माइनस है बच्चों हमारा, और यहाँ हमारा माइनस प्लस है। तो यहाँ पे जो साइन प्लस माइनस है, यहाँ भी हमें प्लस माइनस साइन चाहिए, तो इसीलिए हम अब इसमें कॉमन कोई भी नंबर नहीं जाएगा क्योंकि x और 3 है तो 1 तो जाएगा ही, लेकिन हम यहाँ पे -1 लेंगे। -1 कॉमन क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ साइन माइनस प्लस है और यहाँ प्लस माइनस है, तो हमें दोनों साइन को चेंज करवाना है तो आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। लेकिन चेंज क्यों करवाना चाहते हैं? क्योंकि इसके पहले हमारा प्लस माइनस है आया हुआ कॉमन में फैक्टर में, तो इसलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस चाहिए मुझे, इसलिए आपसे साइन चेंज करवाना है तो -1 कॉमन लेंगे। तो डिवाइड किया -x को -1 से तो +x बचेगा, और +3 को डिवाइड किया -1 से तो -3 बचेगा। तो खूबसूरती इसकी है कि x - 3 हमने कॉमन ले लिया तो 2x - 1 बचा। ठीक है ना। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने का तो हमारे पास मेथड है। ये तो फैक्टराइज हो गया, हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, फैक्टराइज कर लिया। अब इससे x की निकालेंगे वैल्यू, x - 3 = 0, x = 3, 2x - 1 = 0, 2x = 1 और x = 1/2। राइट। दो आंसर हमारा x का आया, x की वैल्यू आपका 3 आया और x की वैल्यू 1/2 आया, दोनों आंसर हमारा है।
उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, बड़े प्यार से मैं समझा रहा हूँ, रूट्स वाला बच्चों को दिक्कत हो जाता है बार बार। 4x² और प्लस 4√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। एलसीएम हमने सॉरी इसका जो हमारा x² का जो हमारा कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट नंबर है हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन। 4 × 3 12। अब 12 का ऐसा फैक्टर होना चाहिए जो प्लस होकर हमारा 4√3 आ जाए। तो इसका रूट्स पे हम देखते हैं हिसाब। अब 2√3 और मल्टीप्लाई 2√3 कितना होता है? 2√3 और प्लस 2√3, तो सर ये 4√3 तो हो जाएगा। क्या इसका मल्टीप्लाई हमारा 12 आता है? तो 2√3 मल्टीप्लाई 2√3 तो 2 2 जा 4 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे सर तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि अंडर रूट 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3 होता है। ऐसे भी हमारा 2 नंबर का पेयर बन गया तो 1 नंबर पेयर से बाहर आ जाएगा, तो आंसर 3 होगा हमारा। तो 4 3 या 12। तो जो हमने 2 फैक्टर हमने चुना 2√3 और 2√3, तो 4√3 आ गया हमारा। और इसको अब इसका सम तो 4√3 आ गया, तो क्या इन दोनों फैक्टरों का मल्टीप्लाई भी तो हमारा 12 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई भी हमारा 12 के बराबर आ रहा है। तो बिल्कुल हम बनता है मल्टीप्लाई स्प्लिटिंग बड़े प्यार से। और 2√3 और 2√3x प्लस और 2√3x और प्लस 3 इक्वल टू 0। कॉमन हमने लिया यहाँ पे क्या? 2x कॉमन लिया हमने, तो 2x प्लस यहाँ पे हमने सॉरी 2x कॉमन लिया हमने, तो 4x² से 2x से डिवाइड मारा हमने, तो यहाँ पे 2x बच गया हमारा। और 2√3x में हम डिवाइड मारेंगे हमने 2x से, तो बचेगा √3। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हर नंबर से 3 है तो उसके 2 रूट होते हैं, हर नंबर के सेम 2 रूट होते हैं। अब 2 भी होगा तो इसके 2 रूट होंगे। तो इसके यहाँ पे 3 है तो इसका 2 रूट है, तो हम यहाँ पे अंडर√3 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x। और बताया था भी कि 3 के अंदर में हमारा 2√3 होता है, एक 3 हमने कॉमन ले रखा है, तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या हुआ? अंडर√3 मल्टीप्लाई अंडर√3, और अंडर√3 हमने कॉमन ले रखा है, तो कैंसिल हो क्या बच गया हमारा? अंडर√3 बच गया हमारा। और मल्टीप्लाई स्प्लिटिंग में फैक्टराइजेशन होने क्या होता है कि ये दोनों आपके फैक्टर बिल्कुल जो है सेम टू सेम आना चाहिए फैक्टर। तो 2x प्लस अंडर√3 हमने कॉमन लिया, तो हमारा क्या बचा? इसे डिवाइड मारा मैंने, कैंसिल हो गया, 2x बचा। डिवाइड मारा इसमें हमने सेकंड टर्म है, तो बचा क्या? अंडर√3 इक्वल टू 0। तो 2x प्लस अंडर√3 इक्वल टू 0, तो क्या हुआ? 2x इक्वल टू -√3 और x इक्वल टू -√3/2। दोनों वैल्यू सेम ही आएगा, a भी -3/2 है, a भी -3/2 है, ठीक है ना? वो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, सेम है वैल्यू हमारा। तो x की 2 वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x की वैल्यू 2 तो बनता ही बनता है। तो आपका होमवर्क इसमें हमारा क्या रहेगा? इसका जो होमवर्क रहेगा सर आपका एक्सरसाइज, ये होमवर्क रहेगा 8.5 का, एक्सरसाइज 4.3 का 1 to 4। और एग्जाम्पल सर इसमें रहेगा सर, बड़े प्यार से दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल 13 का और फर्स्ट से लेकर थर्ड। सारे होमवर्क प्यार से करना है, ध्यान से मैं देखूंगा, होमवर्क बिल्कुल ढंग से होना चाहिए। उसके बाद सर आपका, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे सर। आप क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाली बात कहा है इसने। अभी चलिए एक ये भी आपको सिखा देते हैं, आगे हमारा काम भी आएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बता ही देते हैं आपको, आज मजा आ जाएगा आपको भी, होमवर्क भी दे देंगे। 4.4 में हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
नेचर क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल रूट्स, ठीक है। तो फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन हमें मिलेगा वो फर्स्ट से मिलेगा। तो सर ये कह रहा है कि सर इसको जो सॉल्व करना है आज ये सीखते हैं बड़े ढंग से। एक नया मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आपको करना है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में कुछ चीज़ें हम आपको क्लियर कर दें ताकि हमारा 4.4 का ही पहला क्वेश्चन आज क्लियर हो जाएगा। सेम में मैच कर रहा है ना। We can find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. देखिए यहाँ पे क्या होता है सर, एक बात बता दूं आपको, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -7 और c इज इक्वल टू 3। इस फॉर्मूले का जो हमारा मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ जो हमारा एक्स स्क्वायर होगा सर वो a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा हमारा वो b होगा विद साइन, और कांस्टेंट नंबर हमारा c होगा। अब सबसे पहले इसमें हम d निकालते हैं। अब d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। d क्या बोलते हैं यहाँ पे, d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है। पहले हम इसको d निकालते हैं। d की वैल्यू हमारा क्या है सर, और b की वैल्यू क्या है -7 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। 7 7 जा 49 और 3 2 जा 6 6 4 24, ये आया 25। तो d की वैल्यू आपका सर 25 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि d जो है 0 से बड़ा है। अब कोई वैल्यू हमारा 1 2 3 4 5 कोई भी वैल्यू आएगा d का तो वह 0 से बड़ा होगा। और इट हैज 2 रियल रूट्स। इसको क्या बोलते हैं कि सर अगर आपका d की, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स का। एक और बता दूं आपका, इसमें हम ये भी सीख लेंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो हम निकालेंगे, इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, कि इस रूट्स का नेचर कैसा है। तो ये डिसाइड करेगा इसका नेचर। ये 3 कंडीशन होते हैं कि नंबर 1 d अगर 0 से बड़ा होता है, d अगर 0 से, तो इट हैज 2 रियल रूट्स, इट हैज 2 रियल रूट्स। दूसरा है कि d इज इक्वल टू 0, इट हैज 2 इक्वल रूट्स। और तीसरा है d लेस देन 0, इट हैज नो रियल रूट्स। तो सर ये 3 रूट है कि d की वैल्यू जो बड़ा कब आएगा, जब कोई भी वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए। d की जैसे 100, d इज इक्वल टू हमारा आ जाए 1 2 3 4 5 सो एंड सो। अब d इज इक्वल टू 0 कब आएगा, जब d की वैल्यू 0 ही रहेगा। अब लेसन कब आएगा, जब d की वैल्यू -1 -2 -3 -4 सो एंड सो। तो इसको हमने 3 कंडीशन देखा कि अगर d की वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तो क्या, इट हैज 2 रियल रूट्स। तो इसमें हम रूट्स निकालेंगे। इट हैज 2 रियल रूट्स। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि सर उसका रूट का नेचर कैसा है। अगर वह रियल रूट्स है, एग्जिस्ट कर रहा है रियल रूट्स, तो हम उसे फाइंड करेंगे। तो 2 चीज में फाइंड आउट करेंगे। इसका रूट 2 में निकलेगा, एक d की वैल्यू 0 में भी निकलेगा, वो दोनों इक्वल रूट्स होंगे, दोनों 2 वैल्यू आएगा, दोनों इक्वल सेम रहेगा वैल्यू। इट हैज 2 इक्वल रूट्स, अभी बताया भी था मैंने आपको, इस कंडीशन में रहेगा वो, दोनों वैल्यू देखिए सेम आ रहा है, तो इट हैज 2 इक्वल। अब इसको d निकालेंगे तो मालूम चल जाएगा कि क्यों इक्वल रियल रूट्स है। तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ रूट्स का, हमने यहाँ पे आंसर दे दिया।
ठीक है। अब क्वेश्चन करा है कि अगर आपका 4.4 में कह रहा था कि अगर आपका रियल रूट्स आया है तो सर आप इसका रूट्स निकालिए। अब इसका रूट्स कैसे निकालेंगे? ये तो डी तो कंफर्म हो गया, डी से हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है और रियल रूट्स बता दिया तो भैया इसका रूट्स निकलेगा। उसका फॉर्मूला x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस है, प्लस माइनस एक बार प्लस यूज करना है एक बार माइनस यूज करना है, अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो कई बार बच्चों इसको अलग अलग यूज कर लेते हैं। माइनस बी आपने प्लस यहां ले लिया, माइनस अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया 2a। माइनस बी प्लस माइनस होता है तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस कॉमन डाल दिया, माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो b की वैल्यू कितनी हमारी है सर? b की वैल्यू हमारी कितनी है? -7। रूट डी की वैल्यू कितनी है हमारी है 25। 2a की वैल्यू कितनी है सर हमारी? 2a की वैल्यू सॉरी बच्चों b की वैल्यू -7 है और रूट डी की वैल्यू हमारा 25 है, a की वैल्यू 2 है सर। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 7 आ गया, 5 आ गया, अपॉन में 4 हो गया, -7 और -5 अपॉन में 4, 12 अपॉन में 4, 2 अपॉन में 4। ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया हमारा 1/2। तो x के दो ही आंसर निकल गया हमारा। तो इसके दो रूट्स हो गया। ये क्वेश्चन था ना, इट हैज 2 रियल रूट्स, ये 2 रियल रूट्स हैं 3,1/2। ऐसे निकालना है सारा क्वेश्चन। एक और बता देता हूँ, बाकी आपका जिम्मेवारी है, आप निकालोगे और आप अच्छे बच्चे हो, आपका निकालना आपका फर्ज बनता है। चलिए एक रूट थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है भाई साहब? 4x² प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब भैया आपको पहले तो इस क्वेश्चन में हमें नेचर ऑफ रूट्स भी लिखना है क्योंकि अगला क्वेश्चन में हमें काम आ जाएगा और उससे रूट्स भी निकालना है। चेक करते हैं कैसा है इसका नेचर और रूट्स निकलेगा नहीं निकलेगा। a इजिकल टू 4, b इजिकल टू 4 रूट 3 और c इजिकल टू 3। कोफिशिएंट ऑफ x² a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x हमारा b होगा विद साइन और कांस्टेंट नंबर हमारा c होगा। फॉर्मूला हमारा क्या है? डी मतलब डिस्क्रिमिनांट। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट। इसका फुल फॉर्म है डी इजिकल टू b² माइनस 4ac। बी हो गया हमारा 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। 4 रूट 3 का होल स्क्वायर है, 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3, 4 4 जा 16, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 3, 48 आ गया, 48 ऑफ माइनस 48 और 48 0, तो d की वैल्यू 0। इट हैज टू इक्वल रियल रूट्स। इसे क्या बोलते हैं हम? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है सर, एक चीज नहीं समझ में आपको आ गया। उसके बाद हमारा बच्चों अब जो है समझने वाली बात कि नेचर ऑफ रूट्स जो हमारा हो गया। अब हम जब ये 2 इक्वल रूट्स होगा, इट हैज 2 रियल रूट्स होगा, तो इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स हमारा है यहाँ पे। तो x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। b की वैल्यू सर आपका है 4 रूट 3 और अब इसको अभी हमने अलग अलग नहीं किया, प्लस माइनस लिख दिया, तो यार प्लस यूज कर लेना, माइनस यूज कर लेते हैं। तो प्लस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है? डी की वैल्यू हमारे पास सर है 0 अपॉन में 2। ए प्लस यूज कर लिया, माइनस यूज कर रहे हैं क्योंकि 2 है ना यहाँ पे, प्लस माइनस। इसको आप अलग अलग भी लिख लीजिए, एक साथ भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने दोनों प्लस माइनस एक साथ लिख दिया, तो एक बार प्लस यूज कर लिया, एक बार माइनस यूज कर रहे हैं।
ए की वैल्यू कितनी है सर 4 माइनस 4√3 अंडर रूट 0 का तो 0 ही होगा सर 4 2 जा 8 माइनस 4 अंडर रूट 3/8 4 2 जा 8 4 2 जा 8 माइनस अंडर रूट 3/2 और माइनस अंडर रूट 3/2 एक्स की वैल्यू है सर आपका। ठीक है, अब देखिए इसका भी आंसर वहां पे ही आया होगा जो हम बताए थे आपका फैक्टराइजेशन मेथड से। वहां देखिए आंसर यही है, वहां भी आंसर यही है। जो उसका फैक्टराइजेशन मेथड यूज किए थे वे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से आउट हो गया है। ठीक है, ये आउट हो गया है सिलेबस से, इसलिए हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लिया था। अब ये नया मेथड आपने सीखा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपका होमवर्क तो यहाँ बनता है भाई साहब, और तो आप तो बहुत ही गुड बॉय है, गुड गर्ल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही है 1 to 4 किससे बनाएंगे सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, और नेचर ऑफ रूट्स भी मेंशन करना है, नेचर ऑफ रूट्स भी मेंशन करना है, मेंशन। ठीक है सर, अब जब ये बात चली है तो ये बात खत्म ही कर देते हैं। 4.4 का सेम क्वेश्चन है तो मज़ा आ जाएगा आपको। 4.4 का सेम ही क्वेश्चन ही है, एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा सेम हुई है, इसलिए क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी आप तो खुद करेंगे आप। 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। तो कोफिशिएंट ऑफ x² a हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x b हुआ और कांस्टेंट नंबर c हुआ। तो a = 3 और b = -4√3 और c = 4। d = b² - 4ac। b की वैल्यू आ गया -4√3 का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू हो गया 3, c की वैल्यू हो गया 4, -4√3 और -4√3, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 4 जा 16, √3 × 3 48। तो 48 हो गया, और 4 4 जा 16 और 3 जा 48, 48 0। d = 0। तो हो गया नेचर ऑफ रूट क्या हो गया हमारा, नेचर ऑफ रूट्स हमारा क्या हो गया, इट हैज 2 इक्वल रियल रूट्स। तो x = -b प्लस माइनस √d/2a। तो ये हो गया -b -4√3 प्लस माइनस 0/2a -4√3 -0 √2 × 3। ये हो गया -1 प्लस 4√3/6 और माइनस प्लस 4√3/6। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। x = 2√3/3 और 2√3/3। तो सर ये 2 इक्वल रूट्स आ गया, रियल भी है और इक्वल भी है, तो उसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स हमारा सही है। ठीक है ना, तो इसका होमवर्क बनता है, इसका होमवर्क जो बनता है सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 to 3। अब क्वेश्चन नंबर 4.4 का ही है, यहाँ ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.4 का क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है सर, अब इफ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, क्वेश्चन ने खुद बोल दिया कि सर इफ
दे हैव टू इक्वल रूट्स। क्वेश्चन ने खुद डिमांड कर दिया कि सर d इज इक्वल टू 0 है, ये डिक्लेयर कर दिया। नेचर ऑफ रूट्स क्वेश्चन ने हमें गिवन में दे दिया, बता दिया। और कहा कि सर के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के और दे हैव टू इक्वल रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स में बता दिया क्वेश्चन ने, इसका हमारा d इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमारा a इज इक्वल टू हो गया 2, b इज इक्वल टू हो गया k और c इज इक्वल टू हो गया 3। अब d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब क्वेश्चन तो लिखा d इज इक्वल टू 0 है, तो b हमारा हो गया k² 4a इंटू c, तो 0 k², 4 टू जाए 8, 8 है 24। अब ये लेफ्ट से राइट आएगा तो प्लस हो जाएगा k²। और जब हम इसमें k निकालेंगे तो √24 होगा, और 24 को जब प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2, 12, 6 और 3, 2 का पेयर बन गया। तो आप 24 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3, तो इसको आपसे 2√6, एक की वैल्यू हो गया हमारी 2√6। अब एक क्वेश्चन इसमें और दे रखा है, इजी है, मैं आपको सारे सॉल्व कर दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद बना लेंगे। इसको आप खुद बना लेंगे, मैं हल्का सा हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है x - 2 + 6 = 0। मल्टीप्लाई कीजिए kx² - 2kx + 6 = 0। a = k और b = -2k और c = 6। तो d = b² - 4ac 0 हो गया, -2k का होल स्क्वायर 4a हो गया सर k, c हो गया 6, 0 4k² और ये हो गया सर आपका 24k। इधर भेज दीजिए 24k = 4k²। तो आपका 4 6 24, k से k कैंसिल हो गया, तो k = 6 हो गया। वेरी वेरी इजी था। क्वेश्चन में यहाँ भी दिया हुआ था, यही कंडीशन था नेचर ऑफ रूट्स। तो आपके लिए होमवर्क हो गया, यहाँ भी होमवर्क बनता है एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट एंड सेकंड, और एग्जाम्पल भी इसका सेम होगा। चलिए इतना ही कर लीजिए, बहुत है। घर पे रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑल इज वेल। होमवर्क बच्चों ढंग से कीजिएगा और ढंग से रहिएगा।